तो हमने अपना लेआउट बना लिया है, तो लेआउट को अब हम राउट्स के अकॉर्डिंग रेंडर करेंगे और उसका जो बीच का जो कंटेंट है, बॉडी है, उसको भी चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम का। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, टर्मिनल भाई। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। हाँ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है सीधा उस पे जाते हैं, यूज़ राउट्स पे। ठीक है, तो इसका कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हम करते हैं अपनी ऐप डॉट जी एस फाइल को ओपन। ये भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, हम ठीक है, तो हमें क्या जैसे यहाँ पे इसने एक कोड दे रखा है छोटा सा, कैसे यूज़ करना है कि मल्टीपल, जैसे कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो उसको राउट्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो इसने ये दे रखा है कि यूज़ क्या करना है, एक यूज़ राउट एक हुक है, उसमें हमें जस्ट एक एरे दे देना है बस। एरे का बस इसके बस समझना है कि ये है क्या, डरने की बात नहीं है। बस इसमें कंपोनेंट्स देखने हैं इसके, मतलब जो ये एरे है, एरे के जो पार्ट हैं वो देखना है कि क्या क्या भेज रहा है। एरे के अंदर बस एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की है पाथ, जिसको हमने स्लैश दे दी है पहली बार में। एक की है एलिमेंट, जो कि एक डैशबोर्ड है, जो कि एक कंपोनेंट है, क्रिएट हो रखा होगा कहीं पे पता नहीं। और इसका एक चिल्ड्रन नाम से एक और की है, जिसके अंदर सेम चीज़ जो यहाँ थी वो यहाँ पे है। एक पाथ होगा, एलिमेंट होगा, और यहाँ पे वही डैश, एक कंपोनेंट कहीं पे क्रिएट हो रखा होगा, वही सेम पाथ है, वैसे यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट हो रखा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट अपनी फाइल में भी। ठीक है, यूजर आउट। अब ये करते हैं हम एलिमेंट्स कॉपी। ठीक है, हो गया। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, ये क्या काम करेगा ना, ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि इस बेस पाथ, ये है बेस पाथ, जैसे कि ये वाला बेस पाथ होता है ना, ये कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं है, अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर ये स्लैश होगा। ठीक है, तो ये है बेस पाथ। तो बेस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट एंटर हो रहा है, डैशबोर्ड, और इसके अंदर चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक डैशबोर्ड नाम से कंपोनेंट है। डी ए कॉपी कर लो ना, डैशबोर्ड नाम से एक कंपोनेंट बन रखा है, जो कि मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब जो कि इसके अंदर आएगा, एक ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या चिल्ड्रन दे रखा है, मतलब क्या है, इस वाले पाथ में जो भी चिल्ड, इसके अंदर ये सब चिल्ड्रंस है इसके। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, ये वाली चीज तो हमेशा सेम, ये वाला कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, ये वाला कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा डैशबोर्ड वाला। अगर पाथ ये है, अगर ऐसे देखो जैसे कि पाथ की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, स्लैश, अगर पाथ ये है, डैशबोर्ड की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो फिर क्या होगा, डैशबोर्ड मैसेज, डैशबोर्ड की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक, इस पाथ के बाद, इस पाथ के बाद अगर कहीं पे इसको मैसेज मिलता है, जैसे कि पाथ अगर किसी भी राउट कर, मतलब ये राउट की बात हो रही है, पाथ जहाँ जहाँ पे पाथ बोला जा रहा है, स्लैश मैसेज, तो ये कह रहा है ना कि जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड के अंदर ये वाला कंपोनेंट डाल दो, गिर दो, बस। डैशबोर्ड के अंदर ये वाला कंपोनेंट डाल दो, मतलब ये इसके अंदर कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, अगर पाथ उसने टास्क कर दिया,
पाथ यहाँ पे अब उसने कर दिया चेंज। तो जब पाथ टास्क है तो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, डैशबोर्ड टास्क। तो सेम यही चीज होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करते जाएंगे तो आ जाएगी समझ में। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ये ऐसे यहाँ पे ये। अगर पाथ मिलेगा उसको टास्क, जैसे कि यूआरएल में जाते हैं हम, अगर उसको मिलेगा यहाँ पे टास्क, तो फिर ये रेंडर करेगा, मतलब फ्रंट एंड पे ये वैल्यू शो होगी। अगर अगर वो मैसेज होगा तो फिर ये वाली वैल्यू शो होगी फ्रंट एंड पे, ये वाला कंपोनेंट या पेज कह लो। लेकिन डैशबोर्ड हमेशा सेम ही रहेगा दोनों केस में। ठीक है, तो हमें भी यही करना है। हमारे वाले केस में क्या है, सेम चीज है। हमारे वाले केस में लेआउट, लेआउट के अंदर क्या है, हेडर फुटर। हेडर फुटर सेम रहेगा, बस हमें ये वाली वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो वो कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ गए हम। डैशबोर्ड नहीं होगा यहाँ पे, डैशबोर्ड क्योंकि है नहीं, हमारे में है लेआउट। यहाँ पे कुछ कोई भी राउट नहीं है। जब कोई भी राउट नहीं है तो इसका मतलब ये होम पेज को टारगेट करेगा। तो होम पेज को हम इसको ऊपर करते हैं, इंपोर्ट। होम पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं दोबारा, एच होम। और कहाँ से आएगा, पेजेस के अंदर हमने होम जो बनाया था। होम, अब हम कर देंगे इसको रिमूव, और हम इसको भी रिमूव क्योंकि इसका नीड है नहीं। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये करने के बाद हमने अपना पाथ डिसाइड कर दिया। अब ये कह रहा है जो एलिमेंट नाम से जो तुमने वेरिएबल लिया है उसको यहाँ से रिटर्न कर दो भाई। ये यहाँ से आए हम कर देंगे इसको रिटर्न, सिंपल। अब हम अपने प्रिंटेड में जाते हैं, क्या चीज रन हो रही है। यूज राउट में बी यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ राउटर। ये यूज नहीं हो रही है। तो क्यों यूज नहीं हो रही है, चलो आते हैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा। तो इसका यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल में सबसे पहले एक, कहाँ है इसमें ब्राउ, एक ये कंपोनेंट है। तो हमें रिएक्ट राउटर डोम का यूज करने के लिए इस फाइल को इंपोर्ट, मतलब इस ब्राउजर राउट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी पूरी एप्लीकेशन में। जो अब रेंडर होगा सारा का सारा इस कंपोनेंट के अंदर रेंडर होगा। तो हम इंडेक्स डॉट फाइल में जाते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में गए, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया। इधर आते हैं दोबारा, ये क्या कह रहा है, ब्राउजर आउट का यूज कर लो, बाकी तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ डालते रहो। तो रिएक्ट स्ट्रिक्ट स्टेट मोड इसको हटाते हैं हम, इसका यूज करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब हमने ये यूज कर लिया। अब देखते हैं कि अभी भी क्या कोई एरर आती है, नहीं आती। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, अभी यहाँ पे होम पेज तो आ रहा है, लेकिन होम पेज कहाँ आ रहा है, होम पेज तो आ ही नहीं रहा। मेरा तो ये लेआउट आ रहा है बस। लेआउट के अंदर क्या था मेरा, ऐप बॉडी। लेकिन मेरे तो सिर्फ मैंने तो होम पेज में क्या लिखा था, होम पेज लिखा था, तो होम पेज तो आ नहीं रहा। तो होम पेज लाने के लिए हमें एक छोटी सी चीज और करनी पड़ेगी। अपने इसमें जाते हैं लेआउट में। तो लेआउट में हमें एक छोटी सी चीज और ऐड करनी है। जैसे कि हम इसमें जाते हैं आउटलेट में। ठीक है, आउटलेट शुड बी यूज इन द पेरेंट राउट। आउटलेट पेरेंट राउट में यूज होना चाहिए, एलिमेंट टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट। ठीक है, समझ गए। मतलब ये पेरेंट राउट के अंदर यूज होगा, किसके लिए, चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए। बस इतना समझना है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो बस इतना समझना है।
इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक कंपोनेंट है, जस्ट फ्रॉम कहाँ से करेंगे? रिएक्ट राउटर डोम से। हाँ, अब हम यहाँ पे ऐप बॉडी को रिमूव करके इस कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा ना, इसके जितने भी चाइल्ड होंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, क्या है, इस कंपोनेंट के ये सारे चाइल्ड हैं। इसके जितने भी बनाते जाएंगे ना हम, ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, वो इसके चाइल्ड होते जाएंगे। तो क्या होगा, हेडर फुटर सेम रहेंगे, लेकिन आउटलेट को रिप्लेस कौन कर देगा? ये वाली वैल्यू, ये वाला एलिमेंट, ये वाला कंपोनेंट। बस इतना समझना है फिलहाल के लिए। अब मैंने इसको सेव कर दिया और ये यहाँ पे मेरा होम पेज आ गया। अब होम पेज के बाद मैं करता हूँ, एक और पेज बनाता हूँ इसके अंदर, मानो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। मैं अपने होम पेज में जाता हूँ, इसको पूरा कॉपी पेस्ट, इसको PRODUC प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज हो गया। अब मैं अपने ऐप में जाता हूँ, एक पेज और बना लेता हूँ। अब यहाँ पे एक फाइल, प्रोडक्ट पेज को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। फ्रॉम कहाँ से? पेजेस के अंदर मैंने एक और पेजेस के अंदर मैंने एक और क्या बनाया, प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स। अब अब मैं अगर इसका राउट चेंज करूं, तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक। रिडायरेक्शन भी हो गया। अब हमने मल्टीपल पेजेस पे कैसे कैसे रेंडर करना है, मल्टीपल पेजेस पे ये होम पेज को कैसे रेंडर करना है, या प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे कैसे रेंडर करना है, तो वो भी हमने देख लिया। तो इसमें अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ नहीं डालते हैं यार, इसको एक एरे बना लेते हैं हम, राउट्स नाम से। कॉन्स्ट कॉन्स्ट बना लेते हैं, राउट्स इक्वल टू के अंदर इसको हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन। वो क्यों बनाएंगे वो बता दूंगा अभी मैं, बस ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इसको करते हैं हम रिमूव, इसको करते हैं हम ऐसे, यहाँ पे कर देते हैं हम रिटर्न। रिटर्न में ये कर देंगे, यहाँ पे ये लेगा एक वेरिएबल, ठीक है। वो वेरिएबल पहले बाद में एक्सेप्ट करेगा, वो बाद में करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसके अंदर ये ऐप राउट्स, यहाँ पे ये हो रहा है रिटर्न, ठीक है। राउट्स इज नॉट अ फंक्शन। अरे ये भी ना, राउट्स, ठीक है, फंक्शन है ना, ठीक है। अब जरा ये वर्क कर रहा है प्रोडक्ट पेज पे जाने पे, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो फिर हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, बताऊंगा क्यों बनाने की नीड हुई, ठीक है। अभी हमारा ये पेज रेडी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट का कार्ड। उसमें प्रोडक्ट की मतलब होम पेज पे सेम, हर पेज पे सेम ही चीज़ बनाएंगे। होम पेज पे और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे सेम पेज रेंडर होगा। तो उसमें क्या होगा ना, मल्टीपल कार्ड्स होंगे प्रोडक्ट्स के, जो कि हम API कॉल करके लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।